नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, जैसा कि मेरा चैनल में आप लोग दिन बाद दिन देख रहे होंगे, क्या इस चैनल पर हम आपका एजुकेशनल वीडियो भी डालते हैं और गांव में कोचिंग कैसे चलाएं इसके बारे में भी वीडियो डालते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि काफी मेरे प्रयासों के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते कोचिंग में स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे, विद्यार्थी नहीं बढ़ रहे, बहुत सारे समस्याओं से जूझ भी रहे हैं। तो यह मेरा कोचिंग रिलेटेड मान के चलिए कि अंतिम वीडियो है, क्योंकि हम एक तरह मान रहे क्या कि नहीं, सभी लोग फॉलो नहीं करने सक रहे। तो लास्ट बार एक आइडिया देते हुए आप लोग के पास हम जा रहे हैं, ठीक है। तो बात हो गया क्या, थंबनेल में आपने देखा होगा क्या, गांव में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कोचिंग चलाते हैं और बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो यह मेरा अंतिम वीडियो है, एक बार जरूर देखें। यही चीज आपने देखें, सही बात बोल रहे हैं, यह मेरा एक अंतिम वीडियो है। इस वीडियो से बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो पर लगेंगे, यानी चैप्टर वाइज 8 क्लास का मैथ हो, 9 क्लास का मैथ हो, या 10 क्लास का मैथ हो, या विद्यासागर मैथ हो, ये सब सभी चीज हम बताते हुए चलेंगे। वीडियो में पीडीएफ भी मिल रहा है, वीडियो के अंत तक आप लोग को जाना है, अंत तक जाइए, वहां तक देखिए कि कैसे पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, सारा डिटेल दे दिया गया है। नहीं तो आप लोग में मिस्टेक क्या होता है कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, या फर्स्ट में ही देख लेते हैं, मैसेज करते हैं या कमेंट करने लगते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा कैसे, ठीक है, या डायरेक्ट व्हाट्सअप करने लगता है कि सर पीडीएफ में है क्या। सारे चीज को डिफाइन करने वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को आपको पढ़ाने किस तरीके से, क्योंकि आप यदि अब नए तरीके नहीं अपनाते हैं पढ़ाने में तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, बहुत बड़ा चोट लगने वाला है। क्योंकि आप जहां कोचिंग चला रहे हैं, कल ही का देखिएगा कि ग्रुप डिस्कशन किए थे, बोल रहे थे क्या सर 5 साल से हम कोचिंग चला रहे थे, मेरे बगल में एक नया कोचिंग खोल दिया, वो नए नए तरीके अपना रहा है पढ़ाने के लिए, पीडीएफ सभी को दे रहा है, वगैरह सब दे रहा है, जिसके चलते सभी बच्चे वहां छोड़ के मेरे पास छोड़ के वहां चल गए। तो रियल चीज है ये चीज, सही बात बोल रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है अभी। जो अच्छे मटेरियल दे रहा है, जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, सभी स्टूडेंट वहीं पे जाएंगे, ठीक है। बात क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे पहला बात क्या करते हैं कि देखिएगा, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को सही तरीका अभी तक नहीं पकड़ पाए कि पढ़ाना किस तरह से। सारे तरीकों को हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि मान लीजिए आपके पास 8 क्लास के बच्चे, 1 से 8 तक का आज वीडियो बना रहे हैं, 8 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए चैप्टर का नाम लेते हैं कि परिमेय, आपका हो गया वास्तविक संख्या, जो पहला चैप्टर है, या परिमेय संख्या, जो भी चैप्टर का नाम होगा आपका। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सारे चीज का आपको क्या करना है, अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। सारे चीज को डिफाइन करना, सभी पॉइंट को आपको एकदम क्लियर कर देना है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बढ़िया से बच्चों को समझाना है। समझाने के बाद क्या होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बोर्ड पर लिखना चालू कर देते हैं सभी चीज को, ठीक है। जो चीज समझाते हैं उसको फिर क्वेश्चन आंसर करवाने लगते हैं, बोर्ड पर करवाने लगते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग के पास समय कम रहता है। यदि हम लोग अकेला एक शिक्षक चला रहे हैं, या फिर आप यदि 3-4 टीचर मिलकर कोचिंग चला रहे हैं, तो जो मैथ के डिपार्टमेंट वाला टीचर रखे हुए उनको ये भरोसा दे दें कि आपको हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। अब जैसे कि मान लीजिए सारे पॉइंट को क्लियर कर दिए, पूरा चैप्टर आप क्लियर कर दिए, तो आप क्या करते हैं कि बोर्ड में लिखने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, वहां पे उतारने नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पे 2 कंडीशन लागू करना है। एक, जिनके पास आपके स्टूडेंट के पास जिनके पास मोबाइल है, उनको क्या करना है कि पीडीएफ सेंड कर देना चैप्टर का। पीडीएफ चैप्टर का जब आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो लोग को होमवर्क में आप दे दीजिएगा क्या कि देखो जितना चीज समझाएं तुमको फेयर कॉपी में सारी चीज को उतार के लाना है। जब चैप्टर एंड हो गया, अब वही चैप्टर से आपको क्या कर देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देने। मान लीजिए परिमेय संख्या का कम से कम 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देने। 30 से 40 जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या से आपको क्या कर लेना, टेस्ट ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको मैथ मान लीजिए हर एक चैप्टर आप कवर करवा दिए। अब बात करते हैं कि साइंस का, ठीक है, बात किसका कर रहा है, साइंस का, कि साइंस कैसे पढ़ाना है। तो साइंस का बात करते हैं, तो मान लीजिए हम लेते हैं कोई चैप्टर का नाम ले लेते हैं, चलिए धातु और अधातु ले लेते हैं, ठीक है। अब धातु और अधातु ले लिए। अब बात हो गया कि सभी चीज के बारे में जब हम लोग डिफाइन करने लगेंगे, बढ़िया से बच्चों को समझाने लगेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर करते जाने। जैसे धातु, धातु किसे कहते हैं,
धातु चैप्टर में ही देखिएगा क्या इसी में है आपका आघात वर्धनता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, सारे चीज को अच्छे से डिफाइन करना है। जैसे तन्यता किसे कहते हैं, तो जिसको खींच के तार बनाया जाए। आघात वर्धनता किसे कहते हैं, जिसको पीट के लंबी चादर बनाया जा सकता है। धातु को कैसे बनाएंगे, ठीक है, धातु का कोई कुछ भी रहेगा जैसे, तो उसमें क्या होगा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना देगा, प्लस क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज देगा कि नेगेटिव चार्ज देता है, ठीक है। सारे चीज को आप क्लियर कर दिए, बढ़िया से समझा दिए। अब क्या हो गया कि सभी आप धातु और अधातु का सभी को बच्चे को क्या कर दिया, पीडीएफ दे दिए। जब पीडीएफ दे दिए बढ़िया से सब चीज को क्लियर करते हुए पीडीएफ देना है, सब पढ़ा लिए उसके बाद पीडीएफ दे दिया। अब क्या बोल देना आपको बच्चों को कि बच्चों अब आपको क्या करना है कि घर में धातु और अधातु चैप्टर कंप्लीट हो गया, घर से आपको फेयर कॉपी कर लेने, पीडीएफ दे दिया। अब बात आता है कि सर सभी बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं रहता है, तो उनको बोल दीजिए कि जेरॉक्स करवा ले, ठीक है। नहीं जेरॉक्स करवाने सकता तो जो बच्चे फेयर कॉपी बना लिए, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 बच्चों में से 10 बच्चे के पास मोबाइल नहीं होगा, 4-5 जन क्या होगा, 4-5-6 जन मान लीजिए फेयर कॉपी बना लिया, उनका फेयर कॉपी लेके सभी को दे दीजिए और घर से वो चीज करने के लिए बोलिए। और क्या करिए उसके बाद याद करवाने लगे, जैसे साइंस में जितना लिखवाया था सभी चीज को याद करवा दीजिए। और क्या कीजिए, आप साइंस जब पढ़ा दिए धातु और अधातु चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए। उसके बाद धातु और अधातु से आपको क्या कर देना है, टेस्ट ले लेना है। अब बात करते हैं क्या कि 1 से लेकर 7 तक 6 तक का बेसिक कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करवाना है, ठीक है। आपको चैप्टर कुछ सेलेक्ट कर लेने, आपको कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर लेने, ठीक, बेसिक लेके चलना है। देखिए जोड़ तो जानवे करता है कि बोले निम्नलिखित को जोड़े, ये तो सभी जानता है, लेकिन बोलेगा एड द फ्लोइंग, तो सेम बात हो गया, सेम बात हो गया। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड भी करना है, आपको कुछ स्टैंडर्ड भी करना है, ताकि हम हमेशा बोलते थे औरों से आपको अलग करना है। तो यहां से आप बेसिक, वहां से बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं। बच्चों का जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होने लगेगा उसके बाद एक आता है विद्यासागर अंक गणित मैथ बुक, वो बुक को अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करवाते रहिए। देखिए विद्यासागर अंक गणित का आपको बुक का फिगर भी यहाँ पे साइड में दिख रहा है, ये चीज आप कंप्लीट करवाने लगे। यदि ये सब सारे तरीके से यदि आप अपने कोचिंग में लागू कर देते हैं, आज से ही लागू कर देते हैं, सबसे पहला बात क्या होगा कि आपके अंदर फीलिंग अच्छा आने लगेगा कि नहीं अब हम सही तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस तरह से देखिएगा आज जो बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सभी लोग का एक ही चीज रहता है, क्या रहता है कि सबसे पहले चैप्टर को क्लियर करना। चैप्टर के बारे में बोर्ड में नहीं लिखाया जाता है, क्योंकि आप हर एक टॉपिक को यदि बोर्ड में लिखाने लगते हैं तो एक चैप्टर इन करने में आपको 1 सप्ताह लगभग लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस स्लो हो जाएगा। आपको चैप्टर 1 से 2 दिन में क्लियर कर देना है, सभी टॉपिक को क्लियर कर देना है, पीडीएफ दे देना है, सभी को नोट्स बनवा देना है, ठीक है। नोट्स बनवा, सभी का फेयर कॉपी रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देने, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप यदि चलते हैं तो आपका कोचिंग 110% ग्रो होगा। हम बोलते हैं क्या दोस्तों कि आप एक चीज बताइए कि यदि आप 6 महीना लगातार मेहनत करके 50 बच्चे भी कर लेते हैं और आप मंथली फी 200 रुपया भी रखते हैं तो आपका लगभग 10,000 का इनकम स्टार्ट हो जाएगा। आप 10,000 कमाने के लिए दोस्त कहीं बाहर जाइएगा, 12 घंटा लगभग ड्यूटी करना पड़ेगा, 10,000 भी अच्छे से पेमेंट नहीं देगा, जिसमें रहने खाने में 6 से 7,000 रुपये आपके रेंट लेके इन्वेस्ट हो जाएंगे और कंप्लीटली आपका ले देके बचेगा जो 2,000 से 3,000 रुपया बचेगा। 2 से 3,000 रुपया में आजकल होता क्या है, आपके एक दिन के खर्चे में खत्म हो जाते हैं। आजकल के जो महंगाई बढ़ रहा है और इतने बेरोजगारी बढ़ रहा है तो हमेशा कहते रहते हैं। अच्छा आप सोचिएगा क्या बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, मेरे कोचिंग में बच्चे नहीं आएंगे, आप ये चीज दिमाग से हटा दीजिए। अभी कोई भी गांव लीजिएगा, कहीं भी लीजिएगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको औरों से बेस्ट करना है। यदि आप बेस्ट तरीका अपनाने लगे तो 110% आपका कोचिंग ग्रो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीडीएफ का। पीडीएफ का के लिए क्या होगा कि देखिए नीचे मेरा नंबर लिखा रहा है, इसमें आपको व्हाट्सअप करना है। अब पीडीएफ आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में अच्छे से हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं कि बेसिक लेवल का जो वरदान पीडीएफ सेट किया गया है, बेसिक लेवल का जो वरदान पीडीएफ सेट किया गया जो बच्चों का बेसिक को स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं, उसमें लगभग 24 आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा लगभग 22 पीडीएफ मिलेंगे पढ़ाने के लिए और 14 मिलेंगे टेस्ट पेपर, 14 मिलेंगे क्या टेस्ट पेपर। अब 8 क्लास का बात करते हैं, ये आपका हो गया बेसिक लेवल का बात किया। अब 8 क्लास का बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको सभी के नोट्स मिलेंगे, किसके किसके, साइंस और मैथ के, साइंस और किसके मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और क्या मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद 10 टेस्ट पेपर मिलेगा, 5 मैथ के मिलेंगे और 5 साइंस के मिलेंगे, ठीक है। तो इतने सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। अब बोलिएगा सर प्राइस क्या रखे हुए, यदि आप वरदान,
ठीक है, वरदान लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं 8 क्लास का मैथ का नोट्स लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं टेस्ट पेपर ले लेते हैं। तो सभी के मिला के यदि आप हिसाब से देखने जाते हैं तो आपका जो प्राइस होता है 299 रुपया होता है, ठीक है 299 रुपया होता है। लेकिन आप दोस्त 200 भी पेमेंट करते हैं, यानी कि आप मेरा सिर्फ हेल्प कर देते हैं, 200 रुपया भी पेमेंट करते हैं तो आपको मिल जाएंगे नोट्स। आप बोलिएगा सर 200 रुपया है भी, बहुत सारे पीडीएफ आपको दे रहे हैं, बहुत सारे पीडीएफ दे रहे हैं, इतना आपको पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप सोचिए मत ज्यादा, 200 रुपया तो आपके वैसे भी इन्वेस्ट हो जाते होंगे, रिचार्ज 1 महीना का रिचार्ज में चल जाता होगा। मान लीजिए सोच के देखिए कि आपके पास 30 बच्चा भी है और वहां से आप यदि 200 भी पेमेंट लेते हैं तो आपका लगभग 6000 का मंथली इनकम हो रहा है। आप वहां से 200 रुपया एक बार इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पर जा रहे हो, बेस्ट पर जा रहे हैं और आपका कोचिंग भी ग्रो करेगा, ठीक है। और यहां से देखते हैं, आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे एक डेमो दिखा दिया गया आपका। यहां से देखिए टेस्ट पेपर का डेमो दिखा दिया गया। अब बात करते हैं नोट्स का। यहां से देखिए धातु और अधातु का जो चैप्टर का बात किया उसका यहाँ पे डेमो दिखा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या परिमेय संख्या का, तो यहां से देखिए इसका डेमो दिखा दिया गया। आप डेमो अच्छा से देख लीजिए और टेलीग्राम में मेरा ज्वाइन हो जाइए, वहां पे स्क्रीनशॉट सभी का मिल जाएगा, वहां से अच्छे से देख सकते हैं, सारा चीज आपको दिखा दिए। इसके बाद आपको यदि अच्छे लगते हैं तभी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और मैसेज करके ये नहीं बोलना कि सिर्फ पीडीएफ में है क्या क्या, सारे चीज के बारे में अच्छे से बता दिए। अब बात करते हैं जिनको अच्छे नहीं लगते वो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं क्या कि वो गलत कमेंट ना करें। जिनको अच्छा नहीं लगता है, आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोल सकते। और वैसे भी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो जहां पे अनसक्सेसफुल लोग सक्सेस लोगों का मजाक बनाते हैं, ठीक है, उनके कमियों को निकालते हैं। खुद अपने अंदर झांक के देखिए कि हम किस अवस्था में हैं, क्या हम इस बंदे को कुछ गलत बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अभी 17,000 के लगभग सब्सक्राइबर है, ठीक है। यदि आपका 1000 भी सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर तब मेरे वीडियो में कमेंट गलत कर दीजिएगा, और यदि 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है तो आप हमारे वीडियो का में गलत कमेंट कभी नहीं कीजिएगा। हमारे कोचिंग में अभी लगभग 500 प्लस स्टूडेंट है, यदि आपके पास 400 स्टूडेंट लगभग होंगे तब हमारे बारे में गलत बोलिएगा, आपको गलत बोलने का हक है। जिस दिन आप मेरे मुकाबले पहुंच जाइएगा, जहां तक हम पहुंचे मेहनत करके, वहां तक यदि आप आ जाते उस दिन हमारे पर टिप्पणी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारे पर ही नहीं, किन्हीं का वीडियो किन्हीं के बारे में टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आज वो बंदा यदि यहां तक पहुंचा है तो दिन रात एक करके मेहनत करके पहुंचा होगा। किसी के बारे में गलत बोलना बहुत ही गलत है, ठीक है। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों हमारी बातों को यदि आपको दिल से लगा हुआ तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। बात हो जाता है क्या, कोई यदि आगे बढ़ना चाह रहा है तो उनका पैर खींचने में मत लगिए, उनको धक्का लगाने में लगे कि जैसे ताकि हल्का सा हम पुश कर दे तो ये आगे निकल जाए, ठीक है। तो सारे चीज के बारे में आपको बता दिए। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए, सारे चीज का वहां पे डेमो दिखाएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।